हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं कॉमन मिस्टेक्स डन बाय स्टूडेंट्स इन आरआईएमसी मैथमेटिक्स एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो बहुत छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और अगर हमें ये पहले से पता हो तो डेफिनेटली हम इनको अवॉइड कर सकते हैं। पहली है वो है सिलेक्शन ऑफ पार्ट। आरआईएमसी के एग्ज़ाम में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके 20 क्वेश्चन हैं 5 मार्क्स, पार्ट बी में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। तो ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिलेक्शन ऑफ पार्ट आपका टोटल स्कोर पे असर डालने वाला है। आपने कोई ऐसा पार्ट कर लिया जिसमें मुश्किल क्वेश्चन है और अटक गए तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है कि जब भी आप पेपर करें, आप पेपर को 5 मिनट लेके पूरा प्रॉपरली पढ़ लें और जिस पार्ट में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसको पहले करें क्योंकि वो मार्क्स आप सिक्योर कर पाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज वीक टाइम मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, आरआईएमसी के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट इज द की। 90 मिनट 30 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन के लिए 3 मिनट, पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो ऐसा ना हो कि आप मुश्किल क्वेश्चन पर अटक जाएं, मुश्किल क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, और उस पर अटक जाएं और आसान क्वेश्चन छोड़ दें। ये समझ लीजिए कि मुश्किल क्वेश्चन के लिए भी उतना ही मार्क्स मिलेगा जितना आसान क्वेश्चन के लिए। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किप द डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर अटक रहे हैं तो। इसके अलावा जब आप PYQs करते हैं तो हमेशा टाइमर लेके करें, 90 मिनट का टाइमर सेट कर लें जिससे कि आप अपनी जो लिमिट है वो समझ सकें और नेचुरली आपकी हैबिट बन जाए कि मुझे जब आप PYQs, बहुत सारे PYQs हम क्लास में करेंगे तो नेचुरली जब आप पेपर में करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि हैबिट बन जाएगी ना कि इतने टाइम में ही मैं पूरा पेपर कर पाऊंगा। ठीक है, सो व्हेन यू प्रिपेयर विथ टाइमर। नेक्स्ट इज मिस रीडिंग द क्वेश्चन। देखो बच्चों, प्रेशर बहुत ज़्यादा है ना, तो क्वेश्चन गलत पढ़ सकते हैं और कई बार हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि वो प्रीवियस क्वेश्चन से आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है तो शायद वही इन्फॉर्मेशन, वही डिटेल लिखा हुआ है, मीटर की जगह किलोमीटर ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि आप जल्दबाजी कर जाते हैं। ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि आप कितना भी अच्छा आंसर लिख लें, लेकिन आपने गलत डिटेल, गलत इन्फॉर्मेशन के लिए आंसर लिखा है तो 0 मार्क्स मिलेगा। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें और उसको करें तो इम्पॉर्टेंट डिटेल जो है उनको हाईलाइट कर लो, जिससे क्या होगा कि व्हेन यू डू द क्वेश्चन तो गलती ना हो, इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ही आंसर लिखें। और इसके अलावा एक बार जो सॉल्यूशन है उसको प्रॉपरली पढ़ लो। ठीक है, नाउ कैलकुलेशन एरर। देयर आर सम चैप्टर्स लाइक जिन पे ना कैलकुलेशन के लिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे वी बॉड मास, फ्रैक्शन बॉड मास, algebraic division, algebraic identities. There are some questions in time and work and time and distance जहाँ पे मेहनत लगती है, थोड़ा एफर्ट्स लगता है और टाइम कंज्यूमिंग है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो जब भी आप वो प्रैक्टिस करें उन पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि भाई आप जब एग्ज़ाम में करेंगे तो आप उनको जो कहें कि भाई इनको एक ही बार में हम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्किपिंग स्टेप। स्टूडेंट्स, आरआईएमसी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। ठीक है, लिखने के लिए मार्क्स मिलने वाला है, फॉर्मूलाज भी लिखना है और स्टेप्स भी लिखने हैं। कई बार स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स और फार्मूला स्किप कर जाते हैं एंड दे मूव ऑन टू दे जंप टू डायरेक्टली आंसर। और 5 नंबर और 10 नंबर का क्वेश्चन है। सो अंडरस्टैंड कि स्टेप्स लिखना कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें, मेक श्योर कि आप नेचुरली जो है फार्मूलाज और स्टेप्स को लिखें, जिससे कि क्या हो कि आपको मार्क्स ना कटे। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है not revising formulas. See students, there are some questions जहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, डायरेक्टली आंसर फार्मूला लिखकर आंसर आ सकता है। तो कोशिश करें कि चैप्टर लाइक प्रॉफिट एंड लॉस,
मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट, CISI, 2D 3D और टाइम एंड डिस्टेंस में ही फार्मूलेज हैं कि आप इनको अच्छे से मेमोराइज़ कर लें, क्योंकि जब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो आपका ऐसा है जहाँ पे 100% श्योर आपके मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, इसको अवॉइड करने का तरीका क्या है या फिर कैसे आप इसको मास्टर कर सकते हैं, वो ये है कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर की भी आप तैयारी कर रहे हैं, और अगर उसमें कोई भी फार्मूला है, मेक लिस्ट ऑफ दैट फार्मूलाज और उनको रेगुलरली रिवाइज करें, रोज़ रिवाइज करें, जिससे कि नेचुरली आपको वो अच्छे से याद हो जाएं और जब आप क्वेश्चन में अप्लाई करें तो कोई गलती और बिना एरर के आप उसे कर पाएँ। नाउ स्टूडेंट, दिस इज़ द लास्ट स्टेप, ये लास्ट पॉइंट आई वुड से, वो है ओवरलुकिंग यूनिट्स इन द आंसर। देयर आर सम क्वेश्चंस जहाँ पे यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली टाइम एंड डिस्टेंस। देयर आर क्वेश्चन जहाँ पे वो कहता है कि आपको स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में चाहिए या मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो जब भी आप आंसर लिखें मेक श्योर कि आप यूनिट्स के साथ आंसर लिखें, जिससे कि आप एग्जामिनर को कोई भी मौका ना दें मार्क्स काटने का। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने काफ़ी बात कर ली है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैंने डिस्कशन किया है। अगर हमें एग्ज़ाम से पहले ये सारी चीज़ें बताऊँ तो डेफिनेटली हम इनको अवॉइड कर सकते हैं। ऑलराइट, 100% PYQs करके आप इनको प्रैक्टिस करके अवॉइड किया जा सकता है और इन पे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। बंद कर दो मैम।